अच्छा चलें, जो सवाल है वो ये है कि ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में नहीं लगता कि वो तो मैंने काफी आपके स्टोरीज देख ली हैं, क्योंकि आप लोगों ने, लेकिन जो आप लोग वर्ड यूज करते हैं मेंटल जिम्नास्टिक का, तो कहीं हम्म। ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ एक 1400 साल पहले वाले प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो पिछले वाले हैं उनको हम आप निगेट कर रहे हैं जान के कि यार उनसे जान ही छूटे, जिसको कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। मतलब किसके बारे में ऐसी बात है? ये बड़ा यार इंटरेस्टिंग सा सवाल है गालिब भाई। मैं इसमें पार्शियली एग्री भी करूंगा आपसे और पार्शियली मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि जो जिन बेसिस पर इब्राहिमिक रिलीजन खड़े हैं, क्योंकि इस्लाम एक आइसोलेटेड चीज नहीं है इनमें से, इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं हम्म। लिटिल बिट, मैं काफी हद तक एग्नोस्टिक हूँ, 75% आप लगा लें, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉफिट मोहम्मद का तो सबको पता है कि वो मौजूद थे, जिस भी वो एक, अब उसमें भी एक कंट्रोडिक्शन है कि वो पेट्रा और मक्का का बड़ा एक हम्म। आर्कियोलॉजिकल एक इशू है, वो बात की बात है, लेकिन पॉपुलर नैरेटिव जो है वो जो चल रहा है वो उसके मुताबिक अगर हम ले लेते हैं, वो जो पिछले वाले प्रॉफिट थे, जैसे आप लोग आपकी जो पुरानी वीडियोस में है, आपका जो एक नैरेटिव है कि ना हमें मूसा का जिक्र मिलता इतना खास मिस्र की तारीख से, ना दूसरे प्रॉफिट्स का मिलता, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये तो फिर इसमें यहूदी भी गए, सारे रगड़े गए, क्रिश्चियन भी रगड़े गए, हाँ, सब रगड़े गए, इसमें सब कोई शक रगड़े की गए। बात नहीं। उसकी वजह यह है, देखें, बात किया कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजहब जो है ना, कुछ चीजों पर पिलर है मजहब के। अब इस्लाम तो कहता है ना इसके 5 पिलर हैं, मगर इस्लाम के हम्म। जो हकीकी पिलर है ना, वो कौन से हैं, जरा आप जरा गौर से सुनिएगा। जुबान, जी। सबसे जो बड़ा पिलर है ना इस्लाम का, अगर आप देखें कि जो मजहब है कोई भी खड़ा होता है, जैसे अगर हिंदुइज्म है तो वो संस्कृत पे खड़ा है, ठीक है। हम्म। इस्लाम है ना वो अरबी पे खड़ा है, क्रिश्चियनिटी है ना वो लैटिन, ग्रीक और अरामिक पे खड़ी है, यहूदियत है ना हम्म। वो हिब्रू पे या इब्रानी पे खड़ी है, ठीक इब्रानी है। भी। ये बात समझ लें। अब अगर अगर जैसे नहीं होता कि बंदे के नीचे से फटा खींच दें आप तो वो फांसी उसे लग जाती है, ठीक है। इस हम्म। फटे के ऊपर, ये जुबान वाला जो फटा है ना, इसके ऊपर ये खड़े हुए हैं सारे मजहब। तो इब्रानी का मजहब, इब्रानी का जो फटा है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास, सॉरी, यहूदियत का जो फटा है वो इब्रानी है। अब आप अगर इब्रानी जुबान की हिस्ट्री को देखना शुरू करें, देखें, आपके पास जो इब्रानी में उनकी किताबें हैं सारी लिखी हुई, जैसे तौरात की किताबें हैं, फिर सहाइफे अंबिया हैं, देखें। बाइबल जो है ना, बाइबल बाइबल में टोटल 66 बुक्स हैं, ठीक है। हम्म। 27 जो है वो न्यू टेस्टमेंट की हैं और 38 जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट की हैं, ठीक है। समझ गए आप? अच्छा, तो ठीक, अब एक मिनट में ये इसमें जो, एक सवाल है मेरा। प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक है, इसमें क्या डिवाइड है? ये बुकें दोनों आपने एग्रीगेट करके बताई हैं या उनका कोई अलग ही सिस्टम है प्रोटेस्टेंट का? देखें, प्रोटेस्टेंट की जो बाइबल है ना उसमें टोटल 66 बुक्स होती हैं, जो कैथलिक है ना उसमें ठीक है। 72 होती हैं, मगर कैथलिक का मसला ये है कि उन्होंने जो 6 किताबें और है ना उन्हें कहा जाता है एपोक्रिफल बुक्स। वो ऐसी ठीक। किताबें हैं कि जो उन्होंने यहूदियों से ली तो हैं, मगर असल में वो ये नहीं समझते कि ये बाइबल के ओरिजिनल कैनन में इनकी जरूरत है, यानी वो ये मानते हैं कि ये अगर ना भी होती तो कोई इसमें बुराई नहीं थी। और चले तो आगे जो चले। असल बाइबल है वो 66 बुक्स वाली है, जो कि आपके पास होती है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि जो पहली 5 किताबें हैं बाइबल की, वो हैं, उनको मजमूई तौर पे कहा जाता है तौरात, यानी वो किताबें जो है उन्हें कहा जाता है कि ये पाम्स, तौरात है। पाम्स जैसे कहते हैं, या जम्स, क्या क्या उसकी प्रोसिनेशन होगी, नहीं, वो पी? तो साम्स, वो साम्स और चीज है, सम सम साम्स और चीज है, अच्छा। मगर मसला ये है कि ये क्या होता है कि जो पहली 5 किताबें हैं ना उन्हें तौरात कहा जाता है मजमूई तौर पे। इसमें पैदाइश है, इसमें खरूज है, इसमें अहबार है, इसमें एक्सोडस। तशना या तस्निया शरा है, फिर इसके बाद एक और किताब है, मेरे ख्याल है जजेस की बुक है, 5 किताबें, ठीक है। तो अब मसला यह है कि इन किताबों को मंसूब किया जाता है कि ये हजरत मूसा ने लिखी थी, और हजरत मूसा का कब मौजूद थे, कब पैदा हुए और कब वो मौजूद थे, वो कहते हैं कि जी 1600 बीसी में मौजूद थे, 1600 या 1500 बीसी। अब मसला ये है, कहीं 1400 बीसी भी कहते हैं। मसला ये है कि अगर ये किताबें मूसा ने लिखी थी तो ये किताबें किस जुबान में लिखी हैं? इब्रानी में। और इब्रानी जो है ना, इब्रानी वो आपको वो मैंने आपकी वीडियो देख ली थी, बिल्कुल वो 3 जुबानों से मिलके बनी है और उसका उनमें नहीं कोई नहीं नहीं वजूद नहीं, नहीं है, खैर। अरबी अरबी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अब इब्रानी की बात कर रहा हूँ। इब्रानी जो है वो 800 कबले मसीह से पहले मौजूद ही नहीं थी, जिस इब्रानी में आपकी पैदाइश की किताब लिखी हुई है, यहाँ तौरात की किताबें जो 5 ही 5 हैं वो लिखी हुई हैं। तो मसला ये है कि ये जो फटा, जुबान का फटा जो यहूदियत के नीचे लगा हुआ है ना, पाँव के नीचे,
वो फट्टा जो है वो आपके पाँव के नीचे से निकल जाता है, क्योंकि मसला ये है कि आपकी जुबान तो मूसा जिसको आप कहते हैं कि 1600 बीसी में था, तो उस वक्त तो जुबान ही नहीं थी आपकी, तो फिर आप कैसे बात कर रहे हैं कि जी मूसा ने ये किताबें इब्रानी में लिखी थी। जिस इब्रानी में ये किताबें लिखी हैं वो तो 800 बीसी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, और 800 बीसी में भी जो उसकी फॉर्म थी वो रिटन फॉर्म कंप्लीट नहीं थी। तकरीबन 700 से 600 बीसी के दरमियान जाके आप रिटन तौर पे इस जुबान को लिखा जाना शुरू करते हैं। तो जब आप एक इसको मिनट, रिटन तौर पे मैं यहाँ से आपको काट के इसी चीज को, अगर इसी असूल को अगर हम अरबी पे अप्लाई करें या अरेबिक पेंसुला पे अप्लाई करें, तो सेम स्टोरी नबी मोहम्मद के साथ बनती है, क्योंकि वो अरबी मौजूद नहीं बनती है थी जो वो बोलते थे, बनती है। और अब की अरबी, आज की अरबी भी डिफरेंट नहीं है, बहुत डिफरेंट है। बात यह है कि जो अरबी रसूल अल्लाह के जमाने में थी ना, वो स्क्रिप्ट ही और था। उस स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट ही और था, नुक्ते नहीं बिल्कुल। होते थे, उसमें तौएं नहीं थी, उसमें अलिफ मद दा नहीं था, उसमें ते बे और से इनके दरमियान कोई फर्क नहीं था। ते और तोएं तोएं भी ते से ही लिखी जाती थी, और ते का नुक्ता ही कोई नहीं था। बे और ते में आप फर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अलिफ मद दा, अलिफ के ऊपर मद जो है वो लगी नहीं हुई थी। दाल रे और ये सारे एक तरह से लिखे, रे रे जे और ये सब एक तरह लिखे जाते हैं। दाल और डाल और जाल, इनमें कोई फर्क ही नहीं था। तो बात यह है कि फिर आप कहां से, रसूल अल्लाह ने अगर कुरान लिखवाया था, जो सहाबी थे लिखने वाले कुरान, तो वो अगर जो कुरान लिख रहे थे ना, वो जो स्क्रिप्ट में होना चाहिए था ना, वो सब नुक्तों के बगैर होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे के बिल्कुल ही साफ। फिर जो ये तो इस कुरान, उंगलियों के ऊपर बात डाल देते ना, उजाज उजाज ने लगवाए इस पे, तो मुझे वो आप वाली बात आ गई कि बिल्कुल मुझे इस चीज पर है कि ये जो शरीयत लिखी गई है अब्बासियों के दौर में बेसिकली, लेकिन जो हाँ कुरान की एक तरतीब गई है वो गई है इसमें उंगलियों में, उसमें तो ये तो बिल्कुल। बिल्कुल जैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या कहें, ईसाइयत को डिस्टॉर्ट किया उन्हीं के लोगों ने लिखी, तो सेम है कुरान पर बात आएगी तो ये बात तो फिर बिल्कुल ही निगेट हो जाती है ये चीज के, व नानु नाज़लना ज़िक्रन व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम इसके निगहबान हैं। तो ये तो हाँ, जुबान के असलूब है, कोई भी डाल सकता है इसको एक सियासी कुव्वत के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। मसला ये है कि मुसलमानों को ना सबसे ज्यादा ये पढ़ाया जाता है, यही जो अभी आपने आयत बताई है कि हम ही से उतारने वाले और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ठीक है, तर्जुमा मैंने बता दिया ताकि सबको समझ आ जाए। मसला हम्म, ये है कि एक तो बात यह है कि अगर अल्लाह ने कुरान उतारा था, तो रसूल अल्लाह की ड्यूटी थी कि वो कुरान को प्रिजर्व कराते। ठीक है, रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में कुरान प्रिजर्व नहीं कराया। रसूल अल्लाह के दौर में सहाबी लिखते रहे कुरान, ठीक है, और जिन सहाबियों के, 4 सहाबियों के जिम्मे उन्होंने कुरान की को महफूज करने का या लिखने का जिम्मेदारी की थी, वो किस पे लिखते थे? वो हड्डियों पे, चमड़े पे, पत्थरों पे, पता नहीं किन किन चीजों पे लिखते थे वो कुरान। उनके पास पेपर नहीं होता था जो ये कहते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि वो लिख तो रहे थे ना कुरान, ठीक है। अब एक ठीक। और बात आती है, अब मैं आपको बताता हूं, जब रसूल अल्लाह की वफात हुई तो कुरान जब इकट्ठा हुआ, उसके बाद जब अबू बकर ने कराया इकट्ठा और उस्मान ने भी इकट्ठा कराया, उस्मान ने जब कुरान इकट्ठा कराया तो आयशा जिंदा थी उस टाइम। ठीक है, जिंदा थे, बिल्कुल। तो आयशा ने कहा कि सूरह जो तौबा है, वो कहते हैं जी वो सूरह बकर जितनी लंबी थी। नहीं, सूरह अहज़ाब सूरह के बारे बकर, में ये हदीस है। हाँ सूरह अहज़ाब हाँ, के बारे सूरह में। अहज़ाब, सॉरी सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब जो थी वो सूरह बकरा जितनी लंबी थी। और ठीक है, हम तो इसकी उसकी उन आयतों को भी जानते हैं जो कि काट दी गई, फिर हाँ रजम का भी उसमें एक आता है, ये सारा मुझे सिस्टम पता है। इस पर इसमें कहते हैं लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, जिसे हम इंग्लिश में एक हाँ, वर्ड में कह सकते हैं। तो अब एक बात है कि अगर ये सारी हदीसें लिखी हैं कि उस्मान ने जो कुरान जमा कराया था, उसमें से कई आयतें लोगों को याद थी, तो अब जिन्होंने और याद भी थी और रसूल अल्लाह से खुद सुनी थी। अब आयशा ने तो खुद सुनी थी ना, आयशा ने तो हजरत आयशा ने तो किसी और से नहीं सुनी होगी ना। हजरत आयशा तो हम्म। फर्स्ट हैंड विटनेस, देखे आपकी आधी से ज्यादा हदीसें जो है वो हजरत आयशा मतलब से अबू आती हैं। हुरैरा। अबू अबू हुरैरा और हुरैरा भाई, हजरत आयशा दोनों जो थे वो रसूल अल्लाह के बड़े करीब थे। अब हजरत आयशा ने अगर ये करीब बात नहीं थे कही है भाई, कि ये भी एक हाँ, कंसेप्ट खराब है, करीब कहाँ थे? करीब तो अली होंगे, अबू बकर जैसे लोग। अब ये भी आयशा बड़ा तो थी मसला है ना, कि यार, आयशा तो थी ना। इसको अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।